Hello everyone, welcome to Harshita Sherwani classes. So this is part number 4 for chapter number 5 of marketing जिसका नाम है emerging trends in the marketing. तो चलिए शुरू करते हैं. हम कवर करने वाले हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग. ठीक है, सोशल मीडिया तो आप लोगों का फेवरेट वर्ड है ना. सारा दिन क्या करते हो? इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, स्नैपचैट तो आजकल बहुत चलाते हैं बच्चे. ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? सोशल मीडिया होते हैं. चलिए, इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल मार्केटिंग भी बोलते हैं, ई मार्केटिंग भी बोलते हैं. जब हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, प्रमोट करेंगे, तो उसे क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग. इसको डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको ई मार्केटिंग भी कहते हैं. यहाँ पर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे? बुक बिल्ड करेंगे और कंपनी का ब्रांड बिल्ड करेंगे, सेल्स इंक्रीज करेंगे और अपना वेबसाइट ट्रैफिक क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे. सोशल मीडिया की वजह से हम क्या कर पाते हैं? मच वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं. रीड करिए. अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स पीपल थ्रू ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स टू एडवर्टाइज देयर वेबसाइट्स, गुड्स और सर्विसेज टू एंगेज विद एंड टैप टू मच वाइडर ऑडियंस दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल थ्रू कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग चैनल्स. जो हम पहले करते थे, पुराने ज़माने में जो तरीके यूज़ होते थे, उससे हम इतनी वाइडर ऑडियंस पे नहीं पहुंच पाते थे जितना सोशल मीडिया को यूज़ करके पहुंच सकते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है? डाटा एनालिटिकल टूल्स होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, मतलब हर ऐप का अपना टूल होता है. जैसे कि अगर आपका इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट है तो आप जाके चेक करना, प्रोफेशनल डैशबोर्ड आता है कि आपको कितने लोगों ने देखा, किस किस लोग पे आप पहुंचे, सब्सक्राइब लोगों ने कितना देखा, अनसब्सक्राइब लोगों ने कितना देखा, इस पर्टिकुलर पोस्ट से आपके कितने फॉलोअर्स बढ़े. सेम क्या होता है यूट्यूब में होता है, सेम क्या होता है फेसबुक में होता है. तो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना एक बिल्ट इन डाटा एनालिटिकल टूल होता है, जिससे आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, सक्सेस को, और एंगेजमेंट ऑफ दी एड कैंपेन्स. उसके बाद सोशल मीडिया से क्या कहना चाहते हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आर यूज्ड. ठीक है, उसके बाद देखिए प्लेटफॉर्म्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग. कौन कौन से सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले हमारा फेसबुक. सबसे पुराना भी क्या है? फेसबुक. ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग में दो तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं. एक ओरिजिनल पोस्ट इंटरैक्शन और बूस्टेड पोस्ट. ऑर्गेनिक पोस्ट डाल सकते हैं, नॉर्मल पोस्ट, और पोस्ट को हम क्या कर सकते हैं? पैसे देके बूस्ट भी करवा सकते हैं. अगर हम अपनी ब्रांड को प्रमोट करना है तो हमें मार्केट करना पड़ेगा बिजनेस को, और बिल्ड करना पड़ेगा अवेयरनेस ऑफ द सर्विस और द प्रोडक्ट. मार्केटर इसको करने के लिए क्या कर सकता है? फेसबुक को यूज़ कर सकता है अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में. इसके फ़ायदे क्या होंगे? फेसबुक पे ऐड करने के फ़ायदे क्या होंगे? आप टारगेटेड ऑडियंस पे इजीली रीच आउट कर सकते हो, इजीली पहुंच सकते हो. बजट फ्रेंडली होता है, ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते, और क्लाइंट के साथ हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो पाती है. ठीक है, फेसबुक का फ़ायदा टारगेटेड ऑडियंस पे जल्दी रीच, बजट फ्रेंडली, कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट डायरेक्टली. उसके बाद है लिंक्डइन. लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल ऐप, जहाँ पर क्या होता है? प्रोफेशनल्स का एक, ये मान लो प्रोफेशनल्स का फेसबुक. ठीक है, प्रोफेशनल का फेसबुक इज लिंक्डइन. ठीक है, लिंक्डइन का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, जनरेट लीड्स, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, encourage business relationship and collaborations, share content and drive traffic to the website. ठीक है, आपको इसमें से MCQ आ सकता है कि कौन सा ऐप है जिससे आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो और ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो और बिजनेस रिलेशनशिप बना सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो. ये कुछ 3 चीज़ें हैं जो इसमें क्या होती हैं? अलग होती हैं. तो आपको क्या मार्क करना है? लिंक्डइन. ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक भी होगा और यहाँ पे पेड मार्केटिंग भी होती है. लिंक्डइन के बाद है हमारा गूगल प्लस. अब देखिए, हमारा गूगल किसी चीज़ में पीछे नहीं रहता. सब अपने अपने ऐप्स बना रहे थे, सोशल मीडिया ऐप्स. तो गूगल ने भी क्या किया? सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एक ऐप बनाया जिसका नाम है गूगल प्लस. इट इज़ अ फोरम फॉर सोशल मीडिया नेटवर्किंग थ्रू गूगल. ठीक है, अब गूगल प्लस एक चीज़ की तरफ एम करता है, जो कि है कि हम इंडिविजुअल से वैसे ही बात करेंगे जैसे उससे ऑफलाइन बात की जाती है. हम सेम वे में कम्युनिकेट करेंगे जिस तरीके से ऑफलाइन बात की जाती है. मिमिक करेंगे, मिमिक मतलब कॉपी करना. मोर क्लोजली द वे इंडिविजुअल कम्युनिकेट ऑफलाइन देन अदर सोशल नेटवर्किंग साइट सच एज फेसबुक एंड ट्विटर. क्या करेंगे? मिमिक करेंगे, कॉपी करेंगे, उस तरीके से बात करेंगे कस्टमर से जैसे एक ऑफलाइन मार्केट में उसके साथ की जाती है.
और अदर सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे ये तरीका नहीं इस्तेमाल हो रहा। ठीक है, हम एक रियल लाइफ शेयरिंग रीथॉट फॉर द इंटरनेट ला रहे हैं कि भाई रियल लगे बिल्कुल उसे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है, रियल लाइफ शेयरिंग रीथॉट फॉर द इंटरनेट किससे रिलेटेड है? गूगल प्लस से। और ये मिमिक मोर क्लोजली द वे इंडिविजुअल कम्युनिकेट ऑफलाइन, यहाँ पे भी एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद देखिए, इट इज अ सोशल मीडिया नेटवर्क ऑपरेटेड बाय गूगल ऑपरेट करता है, ब्रांड्स को हेल्प करता है एक रिलेशनशिप बनाने के लिए विद प्रोस्पेक्ट्स, कंज्यूमर्स एंड अदर कंपनी। इट इज अ सोशल मीडिया नेटवर्क ऑपरेटेड बाय गूगल दैट हेल्प्स ब्रांड। ये मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, आपको एक बार रीड करना है, एक पॉइंट याद कर लेना। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं? टारगेटेड कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फाइंड अदर पीपल ऑफ दी सिमिलर इंटरेस्ट। उसके बाद है ट्विटर आपने कभी यूज किया? वहाँ पे ट्वीट्स किए जाते हैं। अब इसका नाम चेंज हो गया, आई गेस एक्स हो गया इसका नाम अब। इसमें 140 कैरेक्टर्स होते हैं और एमसीक्यू आपका यहीं आएगा। ठीक है, कितने कैरेक्टर्स हैं? 140 कैरेक्टर्स हैं और जिसको क्या बोला जाता है? ट्वीट्स बोला जाता है। मैसेजेस ऑफ 140 कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्वीट। ये एक बहुत पावरफुल टूल है सारे बिजनेसेस के लिए, कितने भी बड़े हों छोटे हों, कोई भी सिस्टम हो उनका। नए कस्टमर को रीच आउट करने के लिए, ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए, कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ दी कंपनीज। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज, रिलेशनशिप विद कस्टमर, एफिशिएंट प्लेटफॉर्म फॉर गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम द कंज्यूमर्स। ठीक है, अब देखो सारे पॉइंट्स आपके नहीं याद कर सकते, सब में एक ही चीज एडवांटेजेस लिखा ना कि भाई सब कस्टमर के साथ टारगेटेड ऑडियंस को रीच करने में हेल्प करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, एक रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में हेल्प करता है, अवेयरनेस फैलाने में हेल्प करता है। ये 5 पॉइंट आप हर सोशल मीडिया पे क्या कर देना? चिपकाना। उसके बाद देखिए व्हाट्सएप ने फेसबुक को ज्वाइन किया था 2014 में। आपके एमसीक्यू आते हैं तो ये पूछा जा सकता है। मैसेज सर्विसेज विच आर फास्ट एंड रिलायबल। आपको भी पता है व्हाट्सएप क्यों यूज करते हैं मैसेजेस करने के लिए? फास्ट है, रिलायबल है, रिलायबल मतलब एक्यूरेट है, भरोसा कर सकते हैं। स्टार्टेड एज ऑल्टरनेटिव टू द एसएमएस। पहले क्या किया जाता था? एसएमएस करते थे, अब क्या कर देते हैं? व्हाट्सएप कर देते हैं। तो एज अ ऑल्टरनेटिव टू एसएमएस शुरू किया गया था इसे। अब व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म को क्यों यूज करें, उसके कुछ रीजंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप में हम अलग अलग वैरायटी ऑफ मीडिया क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। व्हाट्सएप में हम टेक्स्ट भेज सकते हैं, फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स, लोकेशन एज वेल एज वॉइस कॉल्स, ये सब हम क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप में कर सकते हैं, आप सबको पता है। व्हाट्सएप मैसेजेस जो होते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। ये कोई भी थर्ड पार्टी रीड नहीं कर सकती, ना ही सुन सकती। उसके बाद देखिए 1 बिलियन पीपल हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर 180 कंट्रीज में जो क्या करते हैं? व्हाट्सएप को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इंस्टाग्राम पे क्या किया जाता है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और पे टैक्टिक्स लाइक एडवर्टाइजिंग, एड्स भी चलती हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम को क्यों यूज़ करें? इंटरनेट पे 5th पे है, मार्केट फ्रेंडली है, मार्केटर को हेल्प करता है अपनी ब्रांडिंग को इन्हांस करने में, कंज्यूमर को इजीली एक्वायर करने में, और कंटेंट को हम इमेज और वीडियोस दोनों फॉर्म में क्या कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं, जिससे कस्टमर को हेल्प मिल जाती है टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट इन अ वेरी सिंपल वे। उसके बाद देखिए यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब भी एक तरीका है जिससे मार्केटिंग की जा सकती है। यूट्यूब इज द ऐप जिससे आप मुझे देख रहे हो, वी आर कनेक्टेड थ्रू यूट्यूब। इंटरनेट मार्केटर और ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट कमा सकते हैं, किससे? ह्यूज शिफ्ट आ सकता है उनके नेटवर्क में थ्रू द वीडियोस अपलोडेड ऑन द यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब मार्केटिंग इज अ राइजिंग फिनोमिना एंड अ वेरी एफिशिएंट मीन ऑफ अचीविंग योर टारगेट सेगमेंट। अब जैसे मैं क्या कर रही हूँ? मार्केटिंग की वीडियो डाल रही हूँ, अकाउंट्स की डालती हूँ। मेजरली मेरा क्या रहेगा कि मैं क्लास 11-12 के लिए वीडियोस डालने वाली हूँ। तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ऑडियंस है क्लास 11-12 कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब को यूज़ करके मैं क्या करूँगी? अपने टारगेट सेगमेंट के पास पहुँच पाऊंगी। उसके बाद क्या है? एडवांटेजेस क्या है यूट्यूब की? 2nd लार्जेस्ट सर्च इंजन है, 3rd मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है, बेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, सेल प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। आपका यूट्यूब क्या है? पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, और ऑडियंस भी कैसी है? ह्यूज ऑडियंस है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज पिंटरेस्ट। इसके बाद है हमारा पिंटरेस्ट मार्केटिंग।
Pinterest इज़ द ऐप जहाँ पर क्या होता है, बहुत जो भी आप सर्च करोगे उसकी बहुत एस्थेटिक अमेजिंग फ़ोटोज़ आ जाती हैं, वीडियोज़ आ जाती है, आइडियाज़ मिल जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, अपनी ब्रांड का लिंक डाल सकते हो, प्रोडक्ट्स का लिंक डाल सकते हो, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा और आप अपनी ब्रांड को क्या कर पाओगे, आप अपनी ब्रांड के बारे में लोगों को क्या कर पाओगे, अवेयर कर पाओगे। ठीक है, अब Pinterest क्यों यूज़ करें? फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपका MCQ बनेगा। फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? हमारा Pinterest है। ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज़ होगा, यूज़र फ्रेंडली है और ट्रैफिक बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है वेबसाइट पे। इसके बाद है स्नैपचैट, ये तो हमारी जेन ज़ी जनरेशन का फेवरेट है। क्यों? यहाँ पे ये बनाते हैं स्नैप स्कोर्स, राइट। चलिए देखिए, ये 1-to-1 और ग्रुप मैसेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें फ़ोटोज़, वीडियोज़ और टेक्स्ट मैसेजेस जो कि सेकेंड्स में डिसअपियर हो जाते हैं, वो है। अब स्नैपचैट मार्केटिंग की यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं। कैसा अजीब सा है ना आपका ये टॉपिक। फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं कस्टमर से। यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है फॉर न्यू अपकमर्स, यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है फॉर न्यू कमर्स। उसके बाद टिकटॉक तो हमारा बैन हो चुका है इंडिया में, तो आपको ऊपर ऊपर से रीड कर लेना। 15 सेकंड की वीडियोस बनती हैं इसमें, ह्यूज ऑडियंस, बेटर यूज़र एंगेजमेंट। ठीक है, बैंड इन जून 2020 इन इंडिया। उसके बाद सोशल मीडिया यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं, ये है इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आपसे पूछा जाए कि यूट्यूब मार्केटिंग के और हमारे गूगल प्लस के और हमारे Pinterest के, स्नैपचैट के, किसी के भी एडवांटेजेस पूछी जाएँ तो आप ये सेम पॉइंट्स क्या कर सकते हो, चिपका सकते हो। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला ब्रांड अवेयरनेस। आपकी ब्रांड के बारे में लोगों को पता चलने लग जाएगा अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। फीडबैक, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक जो भी आने होंगे, बहुत जल्दी कस्टमर क्या कर सकता है, कमेंट करके, रिव्यू डाल के आपको बता सकता है। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कस्टमर का बिहेवियर और नीड्स आप समझ पाते हो, क्योंकि आपके पास इंस्टेंटली क्या आ जाता है, डाटा आ जाता है। उसके बाद इम्पैक्ट, वर्ड ऑफ माउथ, कस्टमर जो रिव्यू डालते हैं उससे क्या हो जाता है, वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है, दूसरे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। उसके बाद है कॉस्ट एफिशिएंट। कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब क्या है, पैसे कम लगते हैं इसमें। लो कॉस्ट और फ्री मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद है फास्टर एंड ईजियर कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी बिजनेस और कस्टमर का क्या हो जाता है कि इंटरेक्शन हो जाता है। उसके बाद क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग की डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान क्या है? पहला क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम इज द मेजर इशू इन सोशल मीडिया मार्केटिंग बिकॉज एवरी स्टार्टअप टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सपेंड द बिजनेस को एक्सपेंड करने में टाइम लगता है। उसके बाद है रिसीव नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम ऑडियंस से आपको नेगेटिव फीडबैक्स आ सकते हैं। आपको क्वालिफाइड पर्सोनल चाहिए होंगे। एक्सपोजर टू कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी, मतलब कॉम्पिटिटर को भी पता है आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आपको भी पता है उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो ये हो गई हमारी डिसएडवांटेजेस। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, अच्छी लगे अच्छा कमेंट, बुरी लगे बुरा कमेंट। ठीक है, रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है, जिससे दूसरे कस्टमर को क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। ओके, आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।